वेलकम टू गवर्नमेंट्स अकेडमिया। ये हमारा लेक्चर 2 है ऑफ क्लास 10 पॉलिनोमियल्स। हमने लास्ट लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर लिया था कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स के टाइप्स क्या होते हैं और डिग्री क्या होती है, रूट्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको कोई डाउट हो तो आप पहले वाली वीडियो देख लीजिए। तो अब हम लेक्चर नंबर 2 में जो हमारा बेसिक चैप्टर है जिसके ऊपर हमें क्वेश्चंस करने हैं वहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री 2 होती है, ठीक है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये उसकी जनरल फॉर्म हो गई ax² + bx + c, जहाँ पे a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। a शुड ऑलवेज बी नॉट इक्वल्स टू 0। फॉर एग्जाम्पल x² + 4x + 3, इसमें तीनों टर्म्स हैं, a b, b b और c b है। 3x² + हाफ, आप देख रहे हैं इसमें b वाली टर्म नहीं है तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थर्ड वाले एग्जाम्पल में c वाली टर्म नहीं है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, a वाली टर्म तो उसमें होनी चाहिए। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ तो x² इज़ ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। अब दूसरी बात, अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके अंदर 2 रूट्स होंगे, मतलब x की ऐसी कोई 2 वैल्यूज़ होंगी जिस पे उस पूरी की पूरी इक्वेशन की या पूरे के पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए। हम एक रूट को मानेंगे अल्फ़ा, एक रूट को मानेंगे बीटा, ठीक। सच डैट कि अगर हम x की जगह पे अल्फ़ा पुट करें तब भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, x की जगह पे बीटा पुट करें तब भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए। अब इस चैप्टर में बेसिकली जो हमको देखना है, बेसिकली जो हमको क्वेश्चंस करने हैं वो हैं ऑन द रिलेशनशिप ऑफ ये अल्फ़ा बीटा ए बी एंड सी। हमें अल्फ़ा बीटा ए बी और सी में कुछ फॉर्मूलाज दे रखे हैं, आप ये मान के चलिए कुछ रिलेशनशिप हैं। सबसे पहला रिलेशनशिप क्या है कि अल्फ़ा + बीटा -b/a के बराबर होता है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे सम ऑफ द रूट्स। क्या बोलेंगे? सम ऑफ द रूट्स। सिमिलरली सेकंड प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, जिसमें अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट c/a के बराबर होता है, जहाँ पे a, b और c ये रहे, ठीक है। a हमारा क्या होगा? x² का कोफिशिएंट, b हमारा होगा x का कोफिशिएंट एंड c हमारा होगा कांस्टेंट टर्म। अब अच्छे से समझने के लिए हम इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, पहले आपको बोलेगा कि आप जो पॉलिनोमियल दे रखा है उसके रूट्स निकालिए, उसके बाद रिलेशनशिप को वेरीफाई करिए जो हमने अभी प्रीवियसली पढ़ी है कि सम ऑफ रूट्स -b/a होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a होता है। तो क्वेश्चन के तौर पर समझते हैं इसको। हमको पहला क्वेश्चन दे रखा है x² + 4x + 4। हमने इसको px मान लिया, नॉर्मली इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख लिया कि यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 4 है, नॉर्मल काम करा है। अब क्योंकि हमें इसके रूट्स निकालने हैं तो रूट्स निकालने के लिए हमें इस px को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा और फैक्टराइज करना पड़ेगा। हमें फैक्टराइजेशन सीख रखा है। फैक्टराइज करेंगे x² + 4x + 4। अब हमें फैक्टराइज कैसे करना है कि इस 4 को इस तरीके से तोड़ना है प्लस करके कि ये 4 × 1, मतलब 4 को इस तरीके से तोड़ें कि उसको इंटू करके भी 4 आ जाए। तो मैंने कहा 4 को मैं 2x + 2x की फॉर्म में तोड़ सकता है, 2x + 2x मिला के 4x होता है और 2 × 2 मिला के 4 हो जाता है, ठीक है। नॉर्मल उनकी ग्रुपिंग करी, कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद हमने क्या देखा कि x + 2 दो ब्रैकेट बन के सामने आ गए जिनकी वैल्यू 0 के बराबर है। तो इस वाले ब्रैकेट से x की वैल्यू -2 आ गई, इस वाले ब्रैकेट से भी x की वैल्यू -2 आ गई। अब देखिए ये जो वैल्यू है ये वैल्यू है अल्फ़ा की, ये वैल्यू है बीटा की। हमको प्रूफ ये करना है कि अल्फ़ा + बीटा मतलब सम ऑफ द रूट्स जो होगा वो इन दोनों के सम के बराबर आएगा और -b/a के बराबर होगा। तो सम ऑफ द रूट्स अगर हम यहाँ पे देखें -4 आ रहा है, अगर -b/a की वैल्यू भी -4 के बराबर आ गई तो ठीक है। तो हम देखते हैं आगे। हमने b की वैल्यू यहाँ पे कितनी पुट करी थी? 4 पुट कर दी, a की वैल्यू 1 है, 1 पुट कर दी। तो आंसर कितना आ रहा है? आंसर हमारा आ रहा है -4, जो कि सम ऑफ रूट्स के बराबर है। तो हैंस ये वाली बात हमारी सही हो गई। सिमिलरली अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें c की वैल्यू कितनी है? 4, हमने 4 पुट कर दी, a की वैल्यू 1 जो कि 4 आ रहा है, और -2 × -2 भी कितना होता है? 4। ये हमारा पूरा का पूरा तरीका है किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस करे जाते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास है x² - 4,
तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है बिकॉज यहाँ पे एक्स वाली टर्म है ही नहीं, और सी की वैल्यू -4। तो जो भी साइन लगा होगा, अगर आगे माइनस का साइन लगाए तो माइनस के साइन के साथ करेंगे। तो अगेन रूट्स निकालने के लिए हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश करी, 4 को उस तरफ ले गए तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 के बराबर आ गई, एक्स की वैल्यू ±2 के बराबर आ गई। सम ऑफ द रूट्स -b/a होता है, b की वैल्यू 0 है तो 0 आएगी, और अगर हम देखें -2 और +2 को भी ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 के बराबर आएगा। हैंस ये भी हमारा ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -4/1 c/a, c की वैल्यू -4 है, हैंस ये भी हमारा प्रूव हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें इस तरीके से करना होता है। तो आई होप कि आपको वाली बात समझ में आ रही है कि रिलेशनशिप क्या होता है इनका, रूट्स और कोफिशिएंट के बीच का, और बेसिक टाइप के क्वेश्चंस हमें कैसे करने होते हैं।